ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाप दादा के 9 जुलाई 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग देते हैं, माना सावधान देते हैं? उत्तर है, बच्चे बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना, कोई भी विकर्म नहीं करना, बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी और घबराते भी रहेंगे, विकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। माना जब हम ज्ञान में आते हैं, वो जो सुहावनी दिन है वो हम याद रखें। गीत भी है आज का, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अर्थ तो समझा। बच्चे सामने बैठे हैं और जानते हैं ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं, और यह भी अच्छी तरह जानते हैं हम निराकार परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। अब सन्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। मित्र संबंधी गुरु गोसाई आदि को देखते हो तो यह बचपन की बातें भूल जाती हैं। यहाँ जो सन्मुख बैठे हैं वह तो नहीं भूलते होंगे। अविनाशी शिव बाबा से हम वर्षा पा रहे हैं स्वर्ग का। ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। हमको शिव बाबा ने अपना बनाया है, फिर से स्वर्ग के मालिक बनाने। हम मालिक थे, परंतु पुनर्जन्म लेते लेते अब नर्क के मालिक बने हैं, फिर स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा जो निराकार है वह इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। वह हमें श्रीमत देते हैं, मुझ निराकार शिव बाबा को याद करो। सभी आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि वह सर्व का लिबरेटर है, एक दो का नहीं है, लेकिन सर्व का लिबरेटर है। लिबरेटर माना सदगति दाता, मनुष्यों की ही सदगति करते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं है। लिबरेटर गाइड है मनुष्यों का, उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल भी कहते हैं। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है, और बाबा जानते हैं बच्चे जब घर जाते हैं तो नशा उतर जाता है या बाप को भूल जाते हैं। माया भुला देती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में कोई भी साधु संत गुरु या लौकिक कोई नहीं है। अब यह है पारलौकिक संबंध। शिव बाबा इसमें प्रवेश होकर हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। निराकार को जरूर साकार में आना पड़े। कहते हैं सिकिल दे बच्चे, तुम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हो। पूछा भी जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम कहेंगे हम उनके अविनाशी बच्चे हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के साकारी बच्चे हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेते रहते हो। दूसरे जन्म में तो सब तो बच्चे नहीं बनेंगे। बचपन की यह बातें भूलो मत। हम शिव बाबा के पोत्रे हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। अभी नरक में हैं तुम, अब संगम पर हो। कितनी सहज बात है, बुढ़िया भी इस ज्ञान को धारण कर सकती है, ये भूलना नहीं है। परंतु बाहर है, बहुत है जो बाहर जाने से भूल जाते हैं, सारा दिन भूले रहते हैं, वो खुशी नहीं रहती है। फिर कहते हैं बाबा पता नहीं क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। वास्तव में यह तो बच्चों को बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा हम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और क्या चाहिए। बाबा को भूलने के कारण ही तुम घबराते हो, हैरान होते हो और फिर विकर्म करते हो। यह कोई गुरु आदि नहीं, यह सत्य बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम शिव बाबा के बने हो, किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। वह भी बाबा है, यह भी बाबा है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। वर्षा कहाँ से मिलता है? शिव बाबा से। वह तो है ही नई दुनिया का रचयिता। तुम अभी ऐसे बाप दादा के सन्मुख बैठे हो तो बाप समझाते हैं बच्चे,
कोई भी विकर्म नहीं करो। नहीं आएंगे तो कहेंगे अच्छा आज प्रतिज्ञा करो, मुझे भूलना नहीं है। माया तुमको बार बार बुलाएगी। इसलिए बाबा समझाते हैं या वार्निंग भी देते हैं। मुरली से भी सब बच्चे सुनेंगे, समझेंगे बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो यह बचपन माया बार बार भुला देती है। बुद्धि का ताला बिल्कुल ही बंद हो जाता है। आत्मा को जब अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो खुशी होती है ना। अब बाबा मुझे मिला है, बाबा सभी दुखों से लिबरेट करते हैं क्योंकि वह सुखदाता है, सभी मनुष्यों का लिबरेटर है। ऐसे नहीं कि तुम कोई 84 लाख जन्म भोग आए हो, लाखों जन्मों की बात नहीं है, यह तो 84 जन्मों का चक्र है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था। क्रिश्चियन घराने के 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। फिर हेल कैसे बना ये कोई नहीं जानते। बाबा बैठ बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं, इसमें शास्त्र आदि की बात नहीं। अगर रॉन्ग समझते हो, संशय पड़ता है तो भाग जाओ। बाबा कहते निकल जाओ यहाँ से। आपको यदि संशय है, परमात्मा जो सत्य सुनाते हैं वो यदि आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यू कैन गो, यू कैन लीव। अरे शिव बाबा तुम्हारा पिता है, ब्रह्मा भी तुम्हारा पिता है। शिव बाबा कहते इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इनको बच्चा बनाता हूँ, फिर इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट करता हूँ, उन्हों को शिक्षा दे, फिर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के हो। तुम देखते हो हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, हम बच्चे दादे के वर्षे के हकदार है। ग्रैंडफादर इज शिव बाबा। पावन जरूर बनना है, पावन बनने बगैर आत्मा उड़ नहीं सकती है। ये तो गपोड़े मारते रहते हैं, फलाना निर्वाण धाम गया, ज्योति ज्योत समाया, जाता तो एक भी नहीं है। जो भी एक्टर्स है सबको यहाँ सृष्टि पर हाजिर होना है। जब तक विनाश शुरू न हो तब तक हाजिर होना है। आत्माएं आती ही रहती है, जब वहाँ से आना पूरा हो जाता है तब लड़ाई लगती है। तुम्हारे राजाई स्थापन हो जाती हैं, वहाँ से ही सब आ जाते हैं। ये सब बातें बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम भूल जाते हो। कितनी भूले तो फारकती, कितने भूले तो फारकती दे दी। देखो कितने बाबा के बच्चे थे, भूल गए बाबा की बातों को तो फारकती दी। अच्छे अच्छे बच्चे जो बाप के पीछाड़ी न्यौछावर हो जाते थे, यहाँ से जाते थे तो रोकर जाते थे। वहाँ जाने से नरकवासियों का संग मिलता है तो सब भूल जाते हैं। बाबा वार्निंग देते हैं बच्चे इस बचपन को कभी नहीं भूलना, तुमको तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। कोई भी गुरु गोसाई आदि का फोटो भी नहीं रखना है। निराकार शिव बाबा का फोटो तो निकल न सके, वो तो पॉइंट ऑफ लाइट है। तुम बच्चों को बाबा अभी अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, ऐसे अच्छे कर्म और कोई सिखला न सकें। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, शरीर छोड़ेंगे तो भी ऊंच सर्विस ही जाकर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा, बाबा फिर भी कहते हैं यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, यहाँ सुनते हो, याद रहता है, फिर बाहर जाने से झट भूल जाता है। ऐसे भी है, फिर आपस में झरमुई झगमुई उल्टी सुल्टी बातें सुनते सुनाते हो। कल की भी मुरली में बाबा ने यही कहा था, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद मत करो, समय को बाबा की याद में आबाद करो। ज्ञान नहीं है तो एक दो को वाहियात बातें सुनाकर माथा खराब कर देते हैं। बाबा लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे। इसलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की भी ग्लानि आदि की उल्टी सुल्टी बातें नहीं सुनो। बाबा तो कहते हैं हेवनली गॉडफादर, बाप को कहते हैं हेवनली गॉडफादर, स्वर्ग स्थापन करने वाला वर्ल्ड गॉडफादर। सभी मनुष्य मात्र एक बाप की मात्र का एक ही बाप निराकार शिव है। तुम एक धर्म के हो जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हो, पीछे फिर और धर्मों की वृद्धि होती जाती है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होगा, सब गोरे होंगे। फिर इस्लामी लोग निकलते हैं, फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट है। बौद्धियों की शक्ल देखो कैसी है, सब धर्म वालों की शक्ल अलग अलग है। अभी तो अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पति से पावन बन रहे हो, याद रखना तुम्हारी दुश्मन माया बड़ी दुष्टर है, शी इज़ पावरफुल। सिवाय ज्ञान के कोई वाहियात बातें सुनने से
बेमुख हो फिर शोक वाटिका में चले जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं तुम्हारा धंधा ही यह है, बाबा से वर्षा पाने की युक्ति बताना। बाबा ने समझाया था तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, वो बोर्ड लगा दो। बड़ी अच्छी लिखत हो, ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनते ही डरते हैं, तो फिर और युक्ति से लिखा जाता है। बोर्ड पढ़ेंगे तो बाप दादा का परिचय मिल जाएगा, जरूर साकार द्वारा ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, मुसलमान कहते हैं बहिष्ठ स्थापन करने वाला परमात्मा है। अभी तुम उनके बच्चे बने हो, ऐसे बाप को भूलो नहीं। माया कितनी ज़बरदस्त है। तो बाबा कहते इस बचपन को बच्चे भूलो मत। बच्चे तो सब है ना, भले कितना बड़ा आदमी होगा तो भी बाबा कहेंगे तुम्हारी माया ही बड़ी दुश्मन है। बाबा समझाते हैं तुम फालतू बातें नहीं करना, तुम मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर उच्च पद पाओ। लाडले बच्चे मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाएगा, नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर उस समय बहुत फील होगा। अंत में ऐसी भाषा आती है जैसे बहुत समय से भोग रहे हैं। हिसाब किताब चुकतू होता है तब वापस चले जाते हैं, वह सारा साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। ज्ञान योग धारणा, जितना इन तीनों बातों पर अटेंशन देंगे तो अपनी उन्नति होती रहेंगे। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए मातेश्वरी बोल रहे हैं, ज्ञान योग और धारणा पर अटेंशन, इन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान की प्रारब्ध से इमार्टल सुख प्राप्त होता है। इमार्टल माना अविनाशी, उसको ही देवताई सुख कहा जाता है। देवताओं की तो प्रैक्टिकल जीवन सुखी थी। ऐसे नहीं कि जब वह ब्राह्मण थे तब कोई शास्त्र अध्ययन करते थे, उन्हें स्वयं गीता के भगवान से सहारा मिला, तो मनुष्य द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को हम फॉलो कैसे करें। इस ईश्वरीय सुख का अनुभव अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। हम इस दुख के ज़माने से निकल सुख के ज़माने में आ गए हैं। वो दुख का ज़माना लौट गया। पहले सुख के ज़माने में थे, वो ज़माना अभी पूरा हुआ। दुख के ज़माने में आ गए, अब फिर से उस सुख की दुनिया में आ गए हैं। जहाँ 21 जन्म सुख में रहेंगे फिर जल्दी दुख में नहीं आएंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। अब यह गम का ज़माना सदा के लिए जा रहा है, फिर द्वापर के बाद आएगा, कलयुग में आएगा। अभी तो सच्चा अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। भले इसमें माया भी विघ्न भी खूब पड़ेंगे, तो भी जिन्हों को यह पूर्ण निश्चय है पुरानी दुनिया गुजर चुकी है, उन्हों को गम के लेस नहीं आ सकती हैं। अगर कहाँ लेस आती है तो समझना है कहाँ जरूर विस्मृति है। दुख की लहर आती है, इसका मतलब विस्मृति हो रही है। तो अपना भी ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है, परंतु धारण कर लाइफ में फर्क आना चाहिए। देयर शुड बी चेंज इन आवर लाइफ, पॉजिटिव चेंज। यह यथार्थ मार्ग हमें अभी मिला है। बाकी ऐसे नहीं समझना हमने परमात्मा की गोद ली है, बस इतना करने से पूरी प्राप्तियां नहीं हो सकती हैं। परमपिता परमात्मा मिला है पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए। अब उस मार्ग पर चल प्रैक्टिकल ईश्वरीय जीवन बनाना, बस यही है सच्चा सुख। मनुष्य बहुत प्रश्न पूछते हैं, जब आत्मा परमात्मा दोनों अनादि है तो फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं? परमात्मा को बाप और आत्मा को संतान क्यों कहते हैं? अब इस प्रश्न पर समझाया जाता है परमात्मा भी अनादि है, ये सारी दुनिया अवश्य मानती है। उसके लिए ऐसा प्रश्न उठ नहीं सकता कि परमात्मा को किसने पैदा किया, नहीं। वैसे आत्माएं भी अनादि है और अविनाशी है, परंतु दुनिया के लोग समझते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। वो तो वो भी परमात्मा हो गई, आत्मा सो परमात्मा ऐसे बोलते हैं ना। इस हिसाब से अनादि समझते हैं। अब यह तो हुई उन्हों की मत, लेकिन स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं परमपिता परमात्मा हमारा पिता है और हम उनके बच्चे हैं। पहले बाबा आते हैं, बाद में बच्चे पैदा होते हैं।
भर है दोनों अनादि, लेकिन परमात्मा को पाठ मिला हुआ है आत्माओं को बच्चा बनाकर वर्षा देने का। हम बाबा से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेते हैं क्योंकि आत्माओं ने यह सुख शांति का वर्षा खोया है, तो फिर उन्हों को भी लेना पड़ेगा। हम इस हिसाब से परमात्मा बाप और आत्मा बच्चे का संबंध रखते हैं। बाकी परमात्मा तो खुद पिता है, वह सुख शांति का सागर है, उसके पास नॉलेज फुल है, वो खुद दाता है। इस प्रकार से ही हम बाप कहेंगे। जब हम बाप कहते हैं तो जरूर बच्चा भी है। बाबा कहने से बच्चा सिद्ध हो जाता है। अगर परमात्मा न होता तो देने वाला कौन होता? जब देने वाला है तभी तो हम लेने वाले बच्चे हैं ना। तो दोनों का पार्ट अलग अलग है, डिफरेंट पार्ट आत्मा और परमात्मा का। आत्मा और परमात्मा का भल रूप एक है, परंतु परमात्मा को नॉलेजफुल कहते हैं। उन्हें रचने का पाठ मिला है और हम सभी आत्माएं उनकी क्रिएशन है। परमात्मा क्रिएटर है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार हैं। फर्स्ट पॉइंट है, संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। आपस में कभी भी कोई वाहियात या उल्टी सुल्टी बातें न सुननी है न सुनानी है, ज्ञान की ही बातें करनी है। सेकंड पॉइंट, हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर उच्च पद का अधिकार लेना है। बाबा की याद से ही विकर्मों का बोझा उतारना है। आज का वरदान है, समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता है। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा ही खुशी में रहते हैं। कभी क्यों क्या कैसे प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है। जो स्व को देखते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वह सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। आज का स्लोगन है, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है। अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। तो ऐसे समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।